वैसे धक्का मुक्की किसने की, कैसे हुई, ये अब तक साफ नहीं है क्योंकि इसका कोई वीडियो साक्ष्य सामने नहीं आया है। बस दोनों तरफ से ऐसे दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे राजनेताओं को इस तरह की असंसदीय सियासत से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इससे देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद की गरिमा और मर्यादा को नुकसान पहुंचता है। सियासत अपनी जगह है और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान अपनी जगह है। संसद के संग्राम के बाद अब बात करते हैं संभल के करंट की, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जांच की बिजली गिरी है। जी हां, उन पर बिजली चोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि जियाउर रहमान बर्क इन आरोपों को गलत बता रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ बिजली चोरी की एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। बिजली विभाग बिजली चोरी के सबूत गिना रहा है। दूसरी तरफ सांसद के पिता के खिलाफ भी बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकाने की एफआईआर हुई है। कार्रवाई के तौर पर बिजली विभाग ने सांसद के घर की बिजली भी काट दी है। हैरान करने वाली बात यह है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में बिजली चोरी रोकने वाली समिति के अध्यक्ष हैं, यानी उन पर जिले में बिजली चोरी रोकने का जिम्मा है और वो खुद बिजली चोरी के गंभीर आरोपों में घिर गए हैं। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। आज सांसद के घर बिजली चोरी की जांच करने और उनके मोहल्ले में बिजली चोरी रोकने की कार्रवाई के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान करने वाली जरूर है। अपने जहन में सवाल उठाइए, दिमाग दौड़ाइए और सोचिए, क्या कभी बिजली चोरी की जांच के लिए शहर को छावनी बनते देखा था? कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। 2 किलोवाट से काफी अधिक है। जरूरत कम से कम 8, 9 या 10 किलोवाट की। 2 कमरे इस्तेमाल होने के हैं, 4 मेंबर फैमिली में है। फ्रीजर एक था 210 वाट का, एलईडी बल्ब जो है 47 एलईडी बल्ब। सारा बिल है, जमा करते हैं। अनाप शनाप बात करने से कोई फायदा नहीं। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया, मेरी सरकार आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा। ये गलत आरोप है, ऐसे किसी से नहीं कहा। कुछ इसी तरह का अंधेरा आज संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर हो गया, जब बिजली विभाग ने उनके घर का कनेक्शन काट दिया। वैसे तो इस कनेक्शन कार्ड स्क्रिप्ट की शुरुआत 18 दिसंबर को ही लिखी जा चुकी थी, जब सांसद महोदय के 3 मंजिला आलीशान घर के 2-2 मीटरों का हाल खराब पाया गया था, जिनमें जून के बाद के कुछ महीनों की बिजली खपत 0 पर ही रुकी हुई थी। ऐसे में मीटर जांच के लिए भेजे गए और उसके बाद बारी थी घर की जांच की। इसका असल एक्शन शुरू हुआ आज सुबह 7:30 बजे, जब संभल के दीपासराय मोहल्ले में बिजली विभाग की टीम सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी की जांच करने पहुंची। बिजली विभाग की टीम तो आई, साथ में पुलिस से लेकर आरएएफ और पीएसी वाली भारी भरकम फौज भी लाई। आलम ऐसा मानो शहर में कर्फ्यू लग गया हो। तस्वीरें क्या है वो हम आपको एक बार बाहर की दिखा देते हैं। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल, अतिरिक्त आरएएफ की जो टुकड़ी है वो यहाँ पर तैनात नजर आएगी। एक तरफ बिजली विभाग की टीम घर में जर्रे जर्रे में बिजली की खपत के सबूत खंगाल रही थी। घर में बिजली के एक-एक उपकरण न सिर्फ गिने जा रहे थे, बल्कि उनका वीडियो भी बना रहे थे। तो घर के बाहर योगी आदित्यनाथ की भारी भरकम फोर्स किसी भी आशंका से निपटने के लिए डटी थी। अधिकारियों ने 4 किलोवाट के मीटर वाले घर में बिजली उपकरणों के साथ खपत का गुना भाग किया तो अधिकारियों को ही करंट लग गया। क्या इतनी किलोवाट मीटर से जो बिजली का खपत है वो संभव है या फिर कुछ इसमें हेर फेर संभव है? कुछ गड़बड़ी तो जरूर है। बिजली विभाग के एसडीओ के इस बयान के पीछे है सांसद महोदय के घर में बिजली के उपकरणों की संख्या और दिख रही खपत। 47 एलईडी बल्ब 9 वाट के 423 वाट हो गए। फ्रिज एक था, वॉल फैन 2 थे, इंडक्शन हीटर एक था, एग्जॉस्ट फैन जो है एक था, सीलिंग फैन 4 थे, स्प्लिट एसी एक था। सवाल ये उठता है कि 3 मंजिला आलीशान मकान में क्या पिछले कुछ महीनों में बिजली खर्च ही नहीं हुई, और अगर खर्च हुई तो बिजली की खपत शून्य में कैसे दर्ज हुई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि सांसद के घर पर कुछ दिनों पहले डिजिटल मीटर लगाया गया था। ये मीटर महज 2 दिन में 5 किलोवाट से ज्यादा की डिमांड दिखा रहा है।
यानी जो मीटर पहले लगे हुए थे वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे या फिर उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। सांसद महोदय के घर में लगे बिजली के उपकरणों की जांच के बाद टीम ने पाया कि पूरे घर में औसतन 10 से 16 किलोवाट की खपत होनी चाहिए। रीडिंग मीटर की 45 kWh और 46 kVAh था और उसका जो डिमांड था वो 5.5 किलोवाट था। पुराना मीटर वहाँ से उतारा गया है, उसकी जांच हुई है, उसकी MRI हुई है, तो उस MRI रिपोर्ट में ये चीज़ें आ रही। जांच के बाद बिजली विभाग ने मान लिया कि जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली चोरी की जा रही थी, इसलिए उनके खिलाफ बिजली चोरी को लेकर FIR भी हो गई। FIR तो है जो बिजली चोरी के मामले में वो आप लोगों ने दर्ज करा दी है। अब अगला कदम क्या रहेगा? क्या जो धमकी मिली उसको लेकर भी कोई शिकायत देंगे? तो अपनी सुरक्षा के लिए तो देना ही पड़ेगा, तो वही दिया जा रहा है। हालांकि सांसद का परिवार बिजली विभाग के दावों को गलत बता रहा है। सांसद के पिता ममलुकुर रहमान का दावा है कि उनके घर पर 2-2 किलोवाट के बिजली कनेक्शन के अलावा 10 किलोवाट का सोलर पैनल और 15 किलोवाट का जनरेटर भी लगा है और घर की जरूरतें जनरेटर और सोलर पैनल से पूरी होती हैं। ऐसे में बिजली के बिल का कम आना कोई बड़ी बात नहीं। 2 कनेक्शन है 2-2 वाट के और सोलर है 10 वाट का और जनरेटर है 15 वाट का। हम चोरी का कोई सवाल नहीं। हालांकि कल से लेकर आज तक जियाउर रहमान बर्क के घर की करीने से जांच करने वाले बिजली विभाग के अधिकारी सोलर पैनल के काम करने पर भी सवाल उठा रहे हैं। सोलर पैनल को लगाने का तरीका जहाँ तक वो है कि ऐसा नहीं है, उसे एक निश्चित प्लेटफॉर्म पे या स्ट्रक्चर पे खड़ा किया जाता है। देखने से प्रतीत नहीं होता है कि वो सक्रिय है। सच क्या है इसकी भी जांच होनी चाहिए। इन सब के बीच FIR की आंच सांसद के पिता ममलुकुर रहमान बर्क तक भी पहुंची है। बिजली विभाग के अधिकारियों का आरोप है कि सुबह जांच के दौरान सांसद के पिता ने उन्हें धमकाया। हालांकि ममलुकुर रहमान आरोपों से इनकार कर रहे हैं। उपकरणों को चेक करने के दौरान उनके पिताजी द्वारा अभद्रता की गई, ऐसा जो है वो तहरीर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है। संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ना मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई इतनी पुलिस को लाने की क्या हुआ थी, हम आप खुद ही आ जाते। अच्छा, बिजली विभाग के लोग हम तो आपसे कुछ कह थोड़ी रहे थे। संभल में डिजिटल मीटर्स बदलने और बिजली चोरी के खिलाफ अभियान बहुत दिनों से चलाया जा रहा था, लेकिन आरोप लग रहे थे कि कुछ मोहल्लों में लोग मीटर बदलने का विरोध करते हैं और भगा देते हैं। अधिकारी सवाल उठा रहे हैं कि बिजली चोरी रोकने वाली समिति के मुखिया यानी सांसद महोदय को खुद पहल करते हुए अपने घर में डिजिटल मीटर लगवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बिजली चोरी के आरोप चाहे आम आदमी पर लगे या फिर सांसद पर, उसकी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो सबके लिए नजीर बन सके। ABP न्यूज आपको रखे आगे।